नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो जितने भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि एमपी टेट वर्ग 2, एमपी फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी और जेल अधीक्षक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक विशेष सूचना है। साथ ही साथ जितने भी ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने एमपी पटवारी का रिसेंटली एग्ज़ाम दिया है और एग्ज़ाम देने के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग उनका स्कोर जो है वो थोड़ा सा कम रहा है और इस वजह से उनका पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है, तो उनके लिए भी मैं कुछ टिप्स बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता दूं, विशेष सूचना ये है कि एमपी टेट वर्ग 2 का जो एग्ज़ाम है आपका, जो कि 25 अप्रैल से होना था, तो उसकी एग्ज़ाम डेट को बढ़ा दिया गया है। यानी कि जो एग्ज़ाम आपका 25 अप्रैल से होना था वो अब 25 अप्रैल से ना होकर आपका 2 मई से कंडक्ट कराया जाएगा। तो वर्ग 2 का एग्ज़ाम आपका 2 मई से होना है और इसके बाद एमपी फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी और जेल अधीक्षक का जो एग्ज़ाम है आपका, वो अभी 11 मई से होना था, लेकिन उसकी भी एग्ज़ाम डेट बढ़ा दी गई है। तो एमपी फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम है आपका वो 22 मई से कराया जाएगा। वर्ग 2 का 2 मई से और 22 मई से आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब आपको बताता हूँ कि जो विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने कि पटवारी का एग्ज़ाम दिया है और एग्ज़ाम देने के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि जो एक्सपेक्ट किया था उन्होंने उतना स्कोर वो नहीं कर पाए हैं, इस वजह से वो थोड़े डिमोटिवेटेड हैं और उनका दूसरी परीक्षा के लिए पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है। तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि आपका जो पटवारी का एग्ज़ाम का स्कोर कम रहा है उसके कई कारण हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको बता दूं, एक तो सिलेबस में नया बदलाव आया है। सिलेबस में नया बदलाव आने के बाद भी क्या हुआ है, नंबर ऑफ़ टॉपिक्स का बढ़ जाना। नंबर ऑफ़ टॉपिक्स आपके पहले 5 थे, 5 के बाद 8 कर दिए गए, यानी कि समय तो आपको कम मिला, टॉपिक्स बढ़ गए हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का बढ़ जाना, यानी कि पहले आपका 100 नंबर का पेपर होना था, 200 नंबर का प्रश्न आ गया। तो इन सब के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, सिलेबस में बदलाव होना, बदलाव के साथ सब्जेक्ट का बढ़ जाना, सिलेबस का बढ़ जाना, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का बढ़ जाना, इन सब के अकॉर्डिंग टाइम आपको थोड़ा कम मिला है। तो मैं यही कहूँगा कि स्कोर सबका बहुत अच्छा नहीं रहा है पटवारी में, और इन सब के बावजूद भी पटवारी का जो एग्ज़ाम का लेवल है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। इस वजह से आप जितना एक्सपेक्ट करके गए थे या फिर जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग स्कोर बहुत से बच्चों का थोड़ा कम रह रहा है। तो उसके लिए डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो, अगर आपने सिंसियरली और सीरियस होकर पढ़ाई करी है तो 130 प्लस तो आपका स्कोर मिनिमम रह ही रहा है। मतलब 120 प्लस या 130 प्लस आपका रह रहा है, तो ये एक अच्छा स्कोर है। अब कट ऑफ कितना भी जाए ये मुझे नहीं पता, लेकिन इससे आपको आगे के लिए मोटिवेटेड रहना है, क्योंकि पटवारी का एग्ज़ाम तो आपका हो चुका है ना, वो तो दोबारा होना नहीं है, ना वो समय लौट के आना है। लेकिन मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आपने अगर 120 प्लस भी मतलब और उसके ऊपर भी कितना भी स्कोर किया है, तो ये आपका एक अच्छा स्कोर है। मतलब आप अगर इतना स्कोर कर पा रहे हैं तो आपको दूसरी परीक्षा की तैयारी में निरंतर लगे रहना है, क्योंकि चुनावी साल है, लगातार वैकेंसीज आने वाली हैं। अभी तो आपको फॉरेस्ट गार्ड के बाद थोड़ा बहुत गैप देखने को ही मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको गैप नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होगा, एमपी पुलिस की वैकेंसीज आने वाली हैं, एमपी एसआई की वैकेंसीज आने वाली हैं, और आपका एमपी टेट के एग्ज़ाम चल ही रहे हैं। तो मतलब बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने की मिलेंगी। ये तो एमपी में हो गया, बाकी सेंट्रल के एग्ज़ाम भी होंगे, तो आप उन एग्ज़ाम को भी दे सकते हैं। जैसे कि रेलवे में एएलपी का एग्ज़ाम होना है आपका, आरआरबी जेई का एग्ज़ाम होना है ना, और आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, यानी कि बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो केवल पटवारी को लेकर आप इतना डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि एक एग्ज़ाम था, जैसा होना था वैसा हो गया, निकल गया। अब आगे की प्लानिंग कीजिए। और एमपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी आज से आपको 1 महीना मिल गया है, यानी कि 1 महीना एक अच्छा खासा समय है, जो कि आप यूटिलाइज़ करके उसमें भी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो बस सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट, निरंतर लगे रहिए। जितने भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।